दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि डॉक्टर साहब हमें हर्बल मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कुछ बताइए और बताइए कि कैसे इस डायबिटीज का इन मेडिसिन से जड़ से इलाज किया जाए। तो दोस्तों आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझते हैं कि कैसे ये जो हमारी नेचर की बनाई हुई हमारा शरीर ये मशीन है, इसमें अगर नेचर से जो डायरेक्ट चीज़ें हमें मिलती है वही अगर डाली जाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो वैसा ही दवाइयों के केस में भी है कि अगर जो नेचर से डायरेक्ट दवाइयाँ मिलती हैं वो अगर इसकी रिपेयर के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर यूज़ करी जाएं तो वो नो डाउट ज़्यादा बेहतर होंगी। परंतु आयुर्वेदा को लेके, हर्बल मेडिसिन को लेके एक तो दोनों साइड एक्सट्रीम्स है। या तो इसमें बहुत सारे लोग अंधविश्वास कर लेते हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास बहुत सारी चीज़ों पे कर लेते हैं और फिर जब वो विश्वास कई बार अंधा होता है, ऑफ कोर्स जब अंधा विश्वास होगा तो वो तो टूटेगा, फिर जब वो विश्वास टूटता है तो वो बिल्कुल दूसरी साइड को चले जाते हैं, फ्लिप साइड को चले जाते हैं, आयुर्वेदा को, हर्बल मेडिसिन को गाली देने लग जाते हैं और वो अंदर की चीज़ जो है, जो बैलेंस वाली चीज़ है वो रह जाती है। सबसे पहला सिद्धांत तो आप समझ गए कि जो चीज़ें हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं वो नो डाउट 100% बेटर होती है, परंतु इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आगे आते हैं। तो आज हम वो थोड़े से पहले चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जैसे कैसे कैसे देखो भ्रांतियां भी हैं। तो पहला क्या है कि आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन वर्क्स ऑन रूट्स, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, परंतु इसमें आगे कुछ चैलेंजेस है कि क्या है। देखिए, नॉट फॉर इमरजेंसीज, ये जो है तो इमरजेंसीज के लिए नहीं है। इसके साथ क्या है, ये इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है, जो लोग धैर्यवान नहीं है, जो लोग इंतजार नहीं। अभी डॉक्टर के पास कई बार लोग आते हैं और अभी इंजेक्शन निकाला भी नहीं होता है और लोग बोलने लग जाते हैं जी दर्द ठीक नहीं हुआ जी। तो उन लोगों के लिए आयुर्वेदा बिल्कुल भी नहीं है जड़ से इलाज करना, वरना आयुर्वेद से वो लोग तो भूल ही जाएं। परंतु जिनकी बीमारियां बहुत पुरानी हैं, अब जैसे शुगर की तरह हैं, बड़ी बड़ी पुरानी बीमारी हैं जिनमें अब पेशेंस आ गई है, या तो जो हार चुके हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां खा खा के हार चुके हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा तारणहार हमें जड़ी बूटी मिले जिससे कि हमारी बीमारी रिवर्स हो जाए। तो वो थोड़ी सी मेंटेलिटी वो भी बदलनी होगी। तो अब जो लोग इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं उनके लिए आयुर्वेद नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो चीजों को गहराई से नहीं समझते हैं, जिनको जो सिद्धांतों वाली बातें हैं वो बोरिंग लगती हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी चीज। हमारे पास बहुत से लोग एलर्जी वाले आते हैं। अब एलर्जी भी कैसे वाले, मान लिया हाथों वाले आते हैं, और भी आते हैं, पर जैसे एग्जांपल हम हाथों वाली एलर्जी का ले रहे हैं। हाथों में बहुत सारे चीरे आ गए होते हैं, बहुत सारी खारिश होती है, बहुत सारी दर्द हो रही होती है। लेडीज आती हैं, जी हमें फलां बंदे ने भेजा, बहुत दूर से आए हैं, उनको आपने ठीक किया, हमें भी ठीक करो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये जो आपको एलर्जी हुई है ये आपको केमिकल एलर्जी है। फिर वो केमिकल चाहे कपड़े धोने के साबुन से है, बर्तन धोने के साबुन से है, चाहे वो हैंड वॉश से है, तो जब तक उस केमिकल का एक्सपोजर आप नहीं हटाएंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो एक बंदा तो उस बात को समझ जाएगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मेहंदी ही सिर में कई बार लगा लेते हैं, बहुतों को उस मेहंदी से रिएक्शन हो जाता है, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उस रिएक्शन को ठीक कर देते हैं। परंतु अगर वो बंदा दोबारा उस मेहंदी को लगा लेगा तो उसको दोबारा रिएक्शन होना ही होना है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है, चाहे वो एलोपैथिक दवाई खा रहा है। तो फिर वो जड़ से इलाज कहां से हुआ? तो ये मेंटेलिटी बदलनी होगी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मान लिया, देखिए कोई बंदा हाथ जला के आ गया, ठीक है, हमने उसका इलाज किया अच्छे से, उसका हाथ जो है तो ठीक हो गया, अगर फिर वो चूल्हे में हाथ को डाल देगा तो वो तो जलेगा ही जलेगा। तो ये बड़ी लेवल की बात होगी, बड़ी लेवल का एग्जांपल हो गया। अगर आप छोटी लेवल का एग्जांपल लेंगे तो वो जैसे एलर्जी में हो रहा है, क्योंकि वो तो हैंड वॉश, तो भाई ये तो कीटाणुओं का सफाया करता है। उल्टा कई लोग क्या करते हैं, जब ऐसी एलर्जी होती है, खारिशें वगैरह होती है, और ज्यादा इन चीजों से, कीटाणुओं को मारने वाले केमिकल से और ज्यादा उनको एक्सपोज करने लग जाते हैं, वो चीजें और बढ़ जाती हैं। तो मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि अगर जड़ से इलाज चाहिए तो इसमें सिर्फ वो हर्बल मेडिसिन से नहीं होगा, वो जो सिद्धांत साथ में होंगे, वो जो अपने, जैसे अब सिद्धांत क्या है कि निदान परिवर्जन, निदान मतलब कारण, तो निदान परिवर्जन, तो जो पहले जो कारण है उसको हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे ये कमी रह रही है, फिर उसका परिवर्जन पहले होना चाहिए। फिर वो जो दिक्कत आई है उस पे अगर आयुर्वेदिक दवाई चाहे एलोपैथिक दवाई
कोई भी दवाई अगर खाएंगे तो वो पक्का फायदा मिलेगा। तो वर्क्स ऑन रूट्स, सभी वर्क्स करती हैं, सभी एलोपैथी भी जड़ पे काम करती है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, टीबी हो रखी है, पूरा इसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल में देंगे, उसको प्रॉपर उसको फॉलो कराएंगे, उसकी भी जड़ से इलाज हो जाएगा। परंतु अगर वो टीबी का कीटाणु अगर फिर उसके अंदर घुस जाएगा, कहीं वो टीबी के पेशेंट का जूठा खा लेगा तो फिर उसको टीबी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जड़ से इलाज नहीं हुआ था। तो ये चीज आप समझिए। अगला है कि बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि नो साइड इफेक्ट, कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये भी एक्सट्रीम हो गई। कई बोलते हैं जी इसका इतना साइड इफेक्ट है कि किडनियां फेल हो जाती है। वो पीछे जैसे कमेंट किया था किसी ने, जी वो टांग काटनी पड़ गई, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। तो वो एक एक्सट्रीम हो गई। और दूसरी ये एक्सट्रीम हो गई कि ऐसा अंधविश्वास करना कि नो साइड इफेक्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड मेडिसिन। जहर और दवाई में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डोज का फर्क है, कैसे उनको यूज कर रहे हैं। अब जैसे देखिए लाइट ही है, कितनी ये देखिए हमें कितनी सारी जगहों पे हमें फायदे देती है, परंतु अगर इसकी सॉकेट में हाथ डाल दिया जाए, इसका प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जाए, इसका इम्प्रॉपर यूज, तो मरना तो लाजमी है। तो जो जितनी ज्यादा पावरफुल बिजली जहां पे होगी, जितने हाई वोल्टेज होगा, वहां पे उतना ही खतरा ज्यादा होगा। अब जैसे एलोपैथी में जो है तो हाई वोल्टेज होगा, अगर उसको और स्मार्टली यूज नहीं किया जाए तो वो और खतरनाक है। अब कोई ऑटो में जा रहा है तो उसका खतरा कम है, कोई अगर जहाज में उड़ रहा है तो उसका खतरा और ज्यादा है। और अगर जहाज किसी का 1000 में लाख में एक कहीं क्रैश हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे ही जहाज खराब हैं। अगर उनको स्मार्टली यूज किया जाए, प्रॉपर उनमें सिस्टम्स फॉलो किए जाए, तो वो भी उतने ही फायदेमंद है, उसके भी उतने ही कम नुकसान है और फायदे ज्यादा है। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने फायदे ज्यादा लेते हैं, जैसे बिजली से ही। और जो नुकसान है उनका कैसे आप जो है तो कैसे सिस्टम्स बनाते हैं कि नुकसान ना हो, कवर करके रखें, इंसुलेशंस लगा के रखें, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही ये चीज भी आप मिथ माइंड से निकाल दीजिए कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड, नो डाउट बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, परंतु अंधविश्वास छोड़ दीजिए। साइड इफेक्ट्स होता है, बेशक बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे कि वो करंट ही होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, जैसे सेल्स बैटरीज में करंट होता है। अब मान लिया आप आयुर्वेदिक मेडिसिन मान लिया बैटरी के करंट की तरह है, परंतु उनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। और जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में बिजली होती है, वो आप एलोपैथी समझ लो, फायदा तो सबका ही है, अपनी अपनी सबकी अहमियत है। तो वो चीज आप समझ लो। और ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वास में कोई भी दवाई ऐसे ही आयुर्वेदिक खाते रहें और जी इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, और जी फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, और खाते जा रहे हैं। वो माइंडसेट गलत है। आप प्रिंसिपल्स को समझो, सिद्धांतों को समझो, और प्रॉपरली जो है तो ये जो दवाई है, चाहे आयुर्वेदिक दवाई है, नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैं किसी दवाई की बुराई नहीं करता हूं, मैं इस चीज की बुराई करता हूं कि जो चीज जहां लगनी है। अब 26 हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश में, कोई लेटर बुरा है, ए बुरा है, बी बुरा है, सी बुरा है, हर लेटर बढ़िया है, परंतु वो कहां क्या जोड़ना है उससे तभी अर्थ निकलेगा। अब जैसे RAM राम, तो तभी अर्थ निकलेगा राम, राम भगवान। अगर आप उन शब्दों को आगे पीछे कर दोगे, MRA कर दोगे, तो राम से मरा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो RAM जो 3 लेटर्स थे ये बुरे हैं। मतलब ये था कि उनको प्रॉपरली जो है तो डिजाइन नहीं किया गया, प्रॉपर उनको ऑर्डर में नहीं लगाया गया। तो वैसे ही मेडिसिन में भी होता है। तो इस चीज को लेके आप जागरूक प्लीज हो जाइए, ठीक है। और ये चीज बिल्कुल अंधविश्वास हटा दीजिए कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप देखिए बहुत सारे जो लेडीज होते हैं, मान लिया अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो गुड़ ज्यादा खा ले, छुहारे ज्यादा खा ले, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा ले, तो उसको अबॉर्शन हो सकता है, तो वो साइड इफेक्ट हो गया। अगर मान लिया कोई जैसे नीम ज्यादा खा ले, ठीक है, अगर मान लिया कोई खाली पेट ही, कई लोग नीम खाने लग जाते हैं, करेला डायबिटीज में जैसे होता है जी, नीम करेला जामुन मेथी गुड़मार ये वो, और जी खाओ खाओ खाओ, खाली पेट खाओ जी, खाली पेट खाओ। बहुतों को गैस्ट्राइटिस हो जाता है। नीम कड़वा होता है, करेला बहुत कड़वा होता है जी, खाली पेट दबा के खा जाओ, रोज खाए जा रहे हैं। अब वो भी प्रकृति देखनी पड़ेगी। अगर कोई पित्त प्रकृति इंसान है, जैसे गर्मी वाला इंसान है, उसको अगर आप ये खाली पेट ये चीजें पिला दोगे तो उसको तो गैस्ट्रिक अल्सर तक हो जाएगा। कौन बोलता है साइड इफेक्ट नहीं होता है? तो ये चीजें आप अच्छे से समझिए। अगला क्या है, रिवर्सेस द डैमेज। जो बॉडी में भी डैमेज हुआ रहता है, जैसे डायबिटीज में ही है कि पेनक्रियाज का डैमेज हो रखा है, लीवर का डैमेज हो रखा है, उनको रिवर्स करती है। नो डाउट बहुत बढ़िया है ये
बीमारी के रिवर्सल में, नो डाउट बहुत बढ़िया है शुगर के रिवर्सल में, परंतु जब तक वो डाइट और एक्सरसाइज पे काम ही नहीं होगा। अब वहां अगर और गहराई में आप जाएंगे तो गहराई में क्या थी जड़ें? गहराई में तो जड़ें वो लाइफस्टाइल था, गहराई में तो जड़ें वो जो उनका डाइट था, वो जो दुनिया भर के कार्ब्स खा रहे थे, एम्प्टी कार्ब्स खा रहे थे, वो जड़ है। अगर आप नीम करेला जामुन मेथी गुड़मार हल्दी दारू हल्दी फलान ढनका है ना, वो अगर आप खाते रहेंगे और उन पे काम नहीं करेंगे और ऐसे शॉर्टकट सोचेंगे कि वो ऐसी जड़ी कोई मिल जाए कि हम बस आप पड़े रहें, है ना, और जो भी है हमें खाते रहे, हम पिज्जा बर्गर ये वो ब्रेड श्रेड है ना मीठा ये, तो वैसे थोड़ी होगा, वो मेंटेलिटी बदलनी होगी। वो रिवर्स रिवर्स बड़े दूर की बात है, चाहे आप संजीवनी बूटी खा लो तब भी बीमारी रिवर्स नहीं होगी जब तक उस सिद्धांत को नहीं समझा जाए। निदान परिवर्जन, जो कारण है उसका परिवर्जन जब तक नहीं होता है तो नो डाउट रिवर्स करती है, परंतु वो चीज सिद्धांत आपको समझना होगा, पहले वो भी चीज करनी होगी। ठीक है, तो अब किसके लिए नहीं होगी फिर ये? जो इनडिसिप्लिन्ड है, जिनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, उनके लिए तो मतलब ही नहीं है, रिवर्स कैसे होगी? ठीक है, जो मतलब केयरलेस है, लापरवाह है, जो हालत जी, हाँ हम जैसे बोल देंगे आप ऐसा करो ना, एक्सरसाइज करो सुबह शाम, आप थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो। वो जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो जी हम सुबह उठते हैं तो हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर हमें ये काम होता है, फिर हमें वो काम, उतने को जी ड्यूटी का टाइम हो जाता है, वो जी शाम को तो फिर थके हारे आते हैं, फिर कहाँ टाइम लगता है जी, टाइम ही नहीं लगता जी एक्सरसाइज के लिए। तो कोई बात नहीं, यमराज जी टाइम निकाल लेंगे। बुरा ना मानना, कड़वी बात है, परंतु यही सच्चाई है। टाइम अगर हम माइंड से ये पूछें, ये बोलें कि भाई टाइम निकाल, तो आपको बहुत सारे ढेर सारे आंसर मिल जाएंगे। अच्छा सुबह टाइम नहीं है, शाम को तो है। अच्छा आधा घंटा नींद कम कर लो तो टाइम ही टाइम है। शाम को जो है तो आप कुछ अपना जो है कुछ ऐसे अपना लाइफस्टाइल डिजाइन करो, ऐसे अपनी टाइमिंग डिजाइन करो कि आप इवनिंग में भी टाइम निकाल पाओ। अब जो और देखिए हम लोग पता क्या है, आप अगर इस मन से, मैं बोलता हूं चंद्रमा तक पहुंचने का भी रास्ता अगर पूछेंगे, अगर ढूंढेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। देखिए अभी अभी हमारा चंद्रयान कैसे लैंड किया, ठीक है ना। तो अगर आप ये पहले ही, तभी तो मैंने पहले ढक्कन हटाने की बात करी, अगर आप पहले ये ढक्कन लगा के रखेंगे कि मेरे पास तो जी टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो जी टाइम ही नहीं, तो नहीं निकलेगा। और अगर आप ये बोलेंगे नहीं मैंने, टाइम तो होता ही होता है, सबके पास 24 घंटे हैं, जो बहुत फिजिकली फिट है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो अरबपति है खरबपति है उसके पास भी 24 ही घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। हमें अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। तो आपने अपने माइंड को ये बोलना कि नहीं टाइम तो है पर मेरे को निकालना होगा, मेरे को अपनी नींद थोड़ी सी कम करनी होगी। तो वैसे वैसे करके आपने मजबूरी नहीं देखनी है, दिखानी है अपने मन को, अपने आपने ये बोलना है कि है भाई टाइम है, हमने निकालना है, हमने डिसिप्लिन फॉलो करना है, फिर ये रिवर्स हो जाएगा डैमेज। अच्छा अगला क्या होता है कि जी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, नो डाउट आयुर्वेदिक दवाइयां, इसमें कोई शक नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जामुन ही है मान लिया, एंटी डायबिटिक एक मान लिया फल है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि शुगर डाउन करने की ही प्रॉपर्टीज होगी, उसमें ढेर सारे और भी विटामिन मिनरल्स और सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर प्रॉपरली दिया जाए तो ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तभी तो ये फुल पैकेज है, तभी तो हमने इसकी पहले ही बढ़ाई कर दी कि ये नेचर से डायरेक्ट मिलता है, फुल पैकेज में आता है, ठीक है। सेफ फॉर एवरीवन, ये भी बहुत गलत मिथ है। सेफ फॉर एवरीवन अगर प्रॉपरली इसको नहीं लगाया गया, प्रॉपर जो है तो सिलेक्शन नहीं की गई पेशेंट की, प्रॉपर मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं की गई, प्रॉपर फॉर्मुलेशन नहीं बनाई गई, तो ये सेफ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अगर मान लिया कोई रस औषधि दे रहे हैं तो वो तो फिर बड़े भारी खतरनाक चीज है, उसको बड़े अच्छे से देना पड़ता है। अगर कोई जैसे बहुत सारी नर्वस प्रॉब्लम, जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है तो उसमें कुचला देते हैं, स्टिकनस नक्स वोमिका के नाम से आप जानते होंगे, तो वो जहर है, वो स्पाइनल पॉइजन है, परंतु वो उसमें दवाई भी की तरह भी काम करता है। एक हम जैसे वत्सनाभ होता है वो देते हैं तो वो भी पॉइजन है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कई बहुत सारी दवाइयों में आप देखेंगे कि पारा तक देते हैं, मर्क्यूरी तक होती है, वो तो पॉइजन है, परंतु उसको कैसे शुद्धिकरण उसका होता है, कितनी डोज में देना है, बहुत सारी चीजें हैं और वो अमृत भी है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, अब
एलोपैथिक दवाई में भी तो ऐसा ही है। अब जैसे मान लिया कोई किसी दवाई की कोई डोज है, अगर आप उसको ओवर डोज दे देंगे तो वो पॉइजन है, अगर उसको प्रॉपर डोज देंगे, प्रॉपर टाइमिंग के साथ देंगे तो वो जान बचाने वाली है। तो ये तो होता ही है। तो ये ऐसे फालतू में ये चीजें मिथ रखना कि सेव फॉर एवरीवन, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सेव है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिए, प्रेग्नेंट लेडी को दे दो, फिर वो तो हमारे पास भला तक एक दवाई होती है, वो बेचारी खा लेगी, या तो फिर चाहे सिंपल गुड़ और छुहारे ही देख लो, ये भी तो आयुर्वेदिक दवाइयां ही है, तो ये अगर खा लेगी तो अबॉर्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ऐसे बोलना, सेफ फॉर एवरीवन। जो चीज जितनी खतरनाक होगी, जो चीज जितनी फ्रूटफुल होगी, जो चीज जितनी फायदेमंद होगी, अगर आपने शेर पाल रखा है तो शेर से खतरा उतना ही ज्यादा होगा, अगर कुत्ता पाल रखा है कुत्ते से कम होगा, अगर आपने गाय पाल रखी है तो खतरा और कम होगा। तो अब वैसे वैसे रहता है। परंतु अब शेर की बात तो भाई शेर की ही है, अब गाय की बात गाय की है, गाय अपनी जगह है, शेर अपनी जगह है, सबका अपना अपना जो है फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं, ऐसा है। अब ऐसा ना बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जी गाय है तो कोई नुकसान नहीं दे सकती, गाय भी तो ठोक सकती है, गाय भी तो मारती है, गाय तो कई बार हो सकता है पालतू शेर से ज्यादा खतरनाक हो, तो वैसा वैसा होता है। तो ये चीज सेफ फॉर एवरीवन, ये भी ब्लाइंड बिलीफ्स नहीं रखने होते हैं, चीजों को जहां जिसकी जगह है वहीं पे रखना चाहिए, जितना कर उसका फायदा है उतना उससे पूरा फायदा लेना चाहिए, उसको सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, या फिर सिर पे बिठाया है फिर वो बाद में जब वो चीज जैसी जहां पे थी उस लेवल की नहीं निकलती है फिर उसको पटक देते हैं, वो भी बात सही नहीं है। बीच का रास्ता निकालना है, सुई की अपनी महत्व है, तलवार का अपना महत्व है, सबसे फायदा लेना है, सबको अपनी अपनी जगह पे रखना है, ये चीज है। अब जैसे सेफ बोलते हैं, अब गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हो, अगर किसी के पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो, उसको दे दो आप नीम, सिंपल दवाई बता रहा हूँ, फॉर्मुलेशंस की तो मैंने बात ही नहीं करी, उसको आप दे दो नीम खाली पेट, उसकी तो गैस्ट्राइटिस और बढ़ जाएगी। उसको कोई और जैसे बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है, जैसे त्रिकटु चूर्ण है, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा हो रखा है, त्रिकटु दे दो तो गैस्ट्राइटिस और बढ़ जाएगा, अल्सर तक हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसीज में जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं रखना है कि सबके लिए सेफ है। एक बहुत बड़ा मिथ एक और है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये तो बिल्कुल बेसलेस ही बात लगती है मेरे को कि आयुर्वेदा कॉस्ट इफेक्टिव है। आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती हैं, आप बताइए। अगर मान लिया किसी को कमजोरी के लिए हमने आयुर्वेदिक दवाइयां देनी है, कुछ बल्ले बनाने हैं, ठीक है, जो सही में असली बल्ले हों, अगर ऐसे जी डब्बा बना के दे दिया सस्ता महंगा, तो वो तो बेसलेस बात है। अगर किसी को सही में बल्ले बना के देना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो 4 मेवों का डिस्कशन किया कि जी आपने बादाम खाना है, काजू खाना है, पिस्ता खाना है, तो जब वो इतनी बेसिक चीज ही इतनी महंगी है, जो मेवे ही इतने महंगे हैं, तो आयुर्वेदा कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी, इवन स्वर्ण भस्म तक कई दवाइयों में होती है, तो जब स्वर्ण भस्म वाली दवाई देनी कहाँ कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, अगर वो सही है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। ऊपर से इसमें क्या है देखिए, अब जैसे मान लिया हम खाना ही बताते हैं, अब खाना ही अगर मान लिया किसी को आयुर्वेदिक खाना बताना है तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो अब देखिए, आप ऑर्गेनिक खाना थोड़ी सारे अफोर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फल थोड़ी सारे अफोर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक हर चीज जो भी खाने की होती है वो हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, वो तो टॉप लेवल के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो चाहे हम डॉक्टर्स लोग भी हैं, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। अब हमें ही बोलो आप जी ऑर्गेनिक सेब लाओ, आप ऑर्गेनिक आप हर फल लाओ, कहाँ पॉसिबल होगा। अगर जो भी जैसे मार्केट से आता है जिसपे ठप्पा ऑर्गेनिक का लगा हो, उसकी भी क्या गारंटी है कि ऑर्गेनिक है। परंतु अगर उसको आप सही में आप गारंटी वाला ऑर्गेनिक आपने खाना है तो आपको एक फार्म बनाना होगा, उसमें आपको बंदा रखना होगा, उसमें आप गाय भी पालनी होगी, और उसमें ही आपको खेत भी बीजने होंगे, क्यारियां लगानी होगी, फिर उसमें जो भी खरपतवार होगा उसको फिजिकली रिमूव वहां से करवाना होगा। अगर उसमें भी आप केमिकल ठोक देंगे तो कहाँ से वो ऑर्गेनिक रहा। अगर उसमें भी किसी में मान लिया भिंडी आपकी क्यारी में उग रही है, उसको कीड़ा लग गया, तो उसमें अगर आप उस कीड़े के लिए स्प्रे कर देते तो कहाँ ऑर्गेनिक रह गया। और अगर वो चीज इम्प्रैक्टिकल भी है, अब हर चीज ऑर्गेनिक होना वो भी इम्प्रैक्टिकल है, और अगर वो पूरा प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करना तब तो बात लाखों करोड़ों में चली जाएगी। तो कहाँ आयुर्वेदा कॉस्ट इफेक्टिव है, एलोपैथी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है भैया। एलोपैथिक, अब जैसे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ही ले लो आप, अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से आप निकलवाते हो, हर्बी जैसे अब जो खरपतवार होते हैं, अगर आपने उनको आयुर्वेदिक तरीके से खेत से निकलवाना है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, आपको बंदे लगाने होंगे और वो उनकी दिहाड़ी देनी होगी, तो तब वो आप एक एक करके वो जो है तो खरपतवार का पौधा उखाड़ के फेंकना, वो हो गया आयुर्वेदिक तरीका। उसमें दवाई दुई कुछ नहीं होगी आयुर्वेदिक, वहाँ पे बोलेंगे
सीधी सी बात है कि जी वो फिजिकली उसको रिमूव करो, निदान परिवर्जन करो, ठीक है ना। और एलोपैथी मतलब कि जी हाँ जी अच्छा एक खोज करी कि इस केमिकल से जो है तो ये जो खरपतवार है मरता है और जो हमारे फायदे वाली चीज़ है वो रह जाती है। तो केमिकल का स्प्रे कर दिया, वो हर्ब्स वो जो अपना खरपतवार है वो मर गया और जो फसल है वो रह गई। तो कितनी आसान चीज़ है, वो डब्बा लाएंगे, सस्ता सा ही होगा, फटाफट स्प्रे किया और कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑफ कोर्स है ना। वैसे पेस्टिसाइड्स में है, अब वैसे तो पेस्ट के लिए तो फिर वो एक एक इसमें से वो कीड़ों को हटाओ या फिर उनका पंछियों का इंतजार करो, तब तक तो फसल को तबाह कर देगी। तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर मासिस के लिए। तो अब ऐसा बोलना कि हाँ जी भाई जी अब आयुर्वेद पे ही चलेंगे, तो वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं हमारी जैसी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन करोड़ों में है। और रही बात एलोपैथी की, तो एलोपैथी के बिना सर्वाइवल नहीं है। एलोपैथी के बिना जो है तो हमारा देश आगे नहीं चल सकता है। तो इसलिए दोस्तों दोनों चीज़ों की जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ रखिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ का जो रिवर्सल है, उसमें हर्बल मेडिसिन कैसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। परंतु पहले ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल मैंने देखा नेट पे बहुत चीज़ें चली हुई, ये जूस पी लो शुगर का जड़ से इलाज, ये फल खा लो शुगर का जड़ से इलाज। अरे यार क्या बेसलेस बातें हैं, क्यों लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोग भी ना मेरी बात सुनो ना किसी की बात सुनो, ठीक है। आप लोग सबकी बात चलो सुन लो अगर आपको जैसे लगती है कि टाइम देना जो है तो जायज़ है, फिर आप अपने दिमाग का फिल्टर जरूर लगाओ। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बातें आपसे डिस्कस करी, इन चीज़ों का फिल्टर आप जरूर लगाओ और फिर तब चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं तो वीडियोज़ तो देखते हैं, हमारे लाखों लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, परंतु देखिए 92% लोग जो है तो नॉट सब्सक्राइब्ड। तो फिर प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको बिल्कुल सही रास्ते में सारी चीज़ों में बताऊंगा और जो है तो सारी बीमारियों में, ऐसा नहीं। और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं अपने हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे मान लिया हड्डियों की प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिशियन, गायनी की प्रॉब्लम है तो लेडीज डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, या फिर जो भी मेडिकल की ब्रांच के जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हम इस चैनल पे पॉडकास्ट किया करेंगे और आपको बिल्कुल सही राय दिया करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल राय हो। ऐसा नहीं कि मीठी मीठी बातें कर दी, हाँ जी ये खा लो ठीक हो जाए, ठीक हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, हमारा तो व्यू बन गया। तो वैसे वाली हमारी मेंटेलिटी नहीं रहेगी। हम आपको बिल्कुल सही रास्ता बताएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देंगे।